नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। उत्तरी राजस्थान के भागों पर जो सिस्टम बारिश कर रहा था, तेज हवाएं चला रहा था, वो दोस्तों पश्चिमी पंजाब के भागों की तरफ आगे बढ़ गया है। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ था वो आज और अधिक ताकतवर होकर वेलमार्क सिस्टम बन चुका है और ये आगे भी बढ़ना इसने शुरू कर दिया है। उड़ीसा के भागों पर ये पहुंच गया है। संभावना ये है कि सितंबर के पहले सप्ताह में ये सिस्टम छत्तीसगढ़ से होता हुआ, मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ राजस्थान के भागों पर ही जो है ये आएगा। फिलहाल इस तरह के अपडेट है। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव इसमें हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आज मैंने बता दिया कि राजस्थान के भागों पर आएगा और ये इसी तरह से आगे आएगा। फिलहाल अपडेट इसी तरह के हैं, संभावना इसी तरह की है, लेकिन फिर बदलाव हो सकते हैं। तो ये लगातार जो है आगे बढ़ रहा है, उड़ीसा के भागों पर है और छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ, मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ सितंबर के पहले सप्ताह तक राजस्थान के भागों पर इसके पहुंचने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल राजस्थान के भागों से मानसूनी ट्रफ होकर गुजर रही है, जिसके कारण राजस्थान के भागों पर अरब सागर का भी मॉइस्चर पहुंच रहा है और इधर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लगातार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो इधर से बादल हैं पूर्वी राज्यों से, वे लगातार पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि राजस्थान के भागों से होकर गुजर रहे हैं। इनका कारण दोस्तों ये है, पहली बात तो ये कि जो ये सिस्टम यहां पर बना हुआ है, पहले मैंने आपको दिखला भी था कि यहां पर चीन समुद्र में एक तूफान बना हुआ था, तो यहां से कुछ हवाएं इस तरह से होती हुई वियतनाम के भागों से यहां तक पहुंच रही थी। अब वो यहां पर कमजोर हो गया है। अब उसके कमजोर होने के कारण जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है, वो जो इधर से हवाएं आ रही हैं, वे लगातार यहां पर पहुंचकर और ऊपर से होती हुई इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो इधर जो हवाएं जा रही हैं वे यानी कि 5 या 10% ही हवाएं जा रही है। 90% जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी की, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर को लेकर पूर्वी राज्यों से होती हुई पश्चिमी राजस्थान के यानी कि पश्चिमी राज्यों की तरफ जो है वे लगातार आगे बढ़ रही है। तो मॉइस्चर की कमी नहीं है राजस्थान के भागों पर, बंगाल की खाड़ी का लगातार पहुंच रहा है। आप देख भी पा रहे हैं किस तरह से आगे बढ़ रहा है और अरब सागर की से भी हवाएं होकर और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेकर पहुंच रही है। मानसूनी ट्रफ राजस्थान के भागों से होकर गुजर रही है, तो कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 28 अगस्त में भी राजस्थान के भागों पर बनी हुई है। कहीं पर मध्यम तो कहीं पर तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी 28 अगस्त में। तो आइए देखते हैं फिलहाल 28 अगस्त में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश है और किन किन इलाकों पर वार्निंग हमें मिली हुई है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के भागों पर भारी बारिश होने की चेतावनी है। इन इलाकों में कई स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारा, टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर और सीकर के साथ साथ अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर तेज बारिश होगी। जिले के कुछ गांव या शहरों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ जिले के गांव या शहर रह सकते हैं कि सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां या तो हुई नहीं या फिर हुई तो बहुत हल्की फुल्की देखने को मिली। तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर ही जोरदार बारिश होने की संभावनाएं है, कुछ भागों पर संभावनाएं हैं। पाली, चूरू और झुंझुनू के भी कुछ स्थानों पर और गंगानगर के भागों पर, माफ कीजिएगा, हनुमानगढ़ के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। इक्का दुक्का भागों पर इनकार नहीं किया जा सकता, बारिश हो सकती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर के भागों पर बारिश बहुत कम, पहली बात होने की संभावना नहीं है। अगर होती भी है तो इक्का दुक्का भागों पर ही हो सकती है, क्योंकि यहां पर कोई वार्निंग नहीं है। बस ये है कि बादल जो है थोड़े बहुत भागों पर, कहीं पर तो काफी ऊंचाई में हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, या हो सकता है कुछ भागों पर थोड़े बहुत घने बादल बन जाएं और इक्का दुक्का जिले के गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी कर दे। इस तरह की फिलहाल संभावनाएं आने वाली 28 अगस्त में हैं। जो ज्यादा बारिश की संभावनाएं हैं वो जालौर से, नागौर और सीकर के भागों से पूर्वी की तरफ जो है वो ज्यादा संभावनाएं हैं बारिश की, पश्चिमी पर संभावनाएं कम है। तो इस तरह से फिलहाल यहाँ पर अपडेट है और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर माफ कीजिएगा वार्निंग भी दिखलाना चाहूँगा। देखिए, वार्निंग जो दी गई है वो उदयपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के भागों पर भी
कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है, यानी कि कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली के भागों पर मेघ गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम बौछारें भी हो सकती हैं या मध्यम से तेज बौछारें भी या बारिश जो है कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। इन जिलों के अलावा किसी भी जिले पर वार्निंग जो है वो नहीं है। ये है कि बस बादल पहुंच सकते हैं, बारिश हो सकती है, देखने को मिल सकती है कुछ भागों पर। और सुबह 8:30 बजे तक की अगर हम रिपोर्ट देखें तो आप यहां पर देख भी सकते हैं दोस्तों, 224 मिलीमीटर बारिश भोगड़ा बांसवाड़ा का कोई गांव या शहर है वहां पर जो है देखने को मिली है। 224 मिलीमीटर बारिश, ये सुबह 8:30 बजे तक के आंकड़े हैं। 27 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक का ये आंकड़ा लिया गया है। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल आगे का वेदर किस तरह से है। 29 अगस्त में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माफ कीजिएगा आज थोड़ी जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो 29 अगस्त में भी देखिए राजस्थान के कई भागों पर, पूर्वी भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, मॉइस्चर आगे की तरफ पहुंचेगा, तो पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। 30 सितंबर में भी माफ कीजिएगा 30 अगस्त में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है और 31 अगस्त में भी बारिश होने की संभावना है। 1 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश और बढ़ेंगी और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बादल पहुंचेंगे। 2 सितंबर में बारिश होने की संभावना है, 3 में भी है, 4 में भी है और 5 सितंबर में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान राज्य के अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।